Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to talk about which remedy helped me in my dandruff. So यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया है, इसमें हम कुछ पाउडर्स डालेंगे, जैसे कि ये मैंने मोरिंगा डाल दिया है पहले। उसके बाद मैंने इसमें आंवला पाउडर डाला था। हम आधा आधा चम्मच डालेंगे इसका। उसके बाद मैंने इसमें नीम पाउडर डाला था। नीम पाउडर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि नीम पाउडर जो है वो हेल्प करता है आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करने में। एंड हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। पहले पहले ये मिक्स नहीं होगा, आपको अच्छे से धीरे धीरे इसको मिक्स करना पड़ेगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद इट इज़ रेडी, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प। सो इसको अप्लाई करने से पहले मैं हमेशा अपने बालों को डिटैंगल करती हूँ। ये मुझे हेल्प करता है। जब भी हम अपने सर को धोते हैं तो उसके बाद मेरे बाल जो है वो ज़्यादा उलझे नहीं रहते। आप देख सकते हो मेरी स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई, इरिटेटेड और डैंड्रफ से इस टाइम पे भरी हुई है, बिकॉज़ मैंने काफ़ी दिन से हेयर वॉश नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को डिटैंगल कर रही हूँ। ऑल्सो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको अपनी स्कैल्प का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मोस्टली डैंड्रफ हमें तब होता है जब हमारी जो स्कैल्प है वो ज़्यादातर ड्राई रहती है। कई लोगों को सिर्फ विंटर्स में होता है, बट मुझे थोड़ा सा सीवियर डैंड्रफ था, इसलिए मुझे हफ्ते में 2 बारी अपना हेड वॉश करना पड़ता है। बट इस बारी मैं लेट हो गई। तो मैं हमेशा ये रेमेडी अपने सिर पे लगाती ही लगाती हूँ। आपको क्या करना है, अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शंस करने हैं और उन सेक्शंस में ये रेमेडी मतलब ये कर्ड जो है ये आपको लगाना है अच्छे से। पहले पहले हो सकता है ये थोड़ा सा स्टिंग करे, बट आपको डरना नहीं है, वो बस फंगस के साथ रिएक्ट कर रहा है। और जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करोगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपको रिलीफ मिल रहा है, कुछ तो रिएक्ट हो रहा है आपके स्कैल्प में। एंड आप इसको अच्छे से हर एक सेक्शन को एक एक करके निकाल के देन उस अपनी स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करना। और यहाँ पे मेरे बाल चाहे मीडियम साइज़ के ही हैं, बट फिर भी मेरी स्कैल्प पे एक कटोरी आराम से लग जाती है दही की। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने इसमें थोड़ी सी लस्सी भी ऐड की थी, बटर मिल्क भी ऐड किया था। और दही और बटर मिल्क दोनों ही थोड़े से खट्टे थे। एक्चुअली इससे क्या होता है, इसमें बालों में ज़्यादा शाइन आती है। और जो खट्टी लस्सी होती है या खट्टा दही होता है, जब आप उसको अपने बालों पे अप्लाई करोगे ना, तो एक तो आपके बालों में एक अलग सी शाइन भी आती है और आपका जो स्कैल्प है वो और ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है और ज़्यादा डैंड्रफ जो है वो साफ़ होता है आपकी स्कैल्प से। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे इसको मसाज करते जाना है। देखो मैं अलग अलग सेक्शन कर रही हूँ। पहले मैंने अपने अगले सेक्शन पे लगाया है दही को और इसके बाद मैं अपने सिर के पिछले साइड पे सेक्शंस कर करके अच्छे से लगाऊंगी। मेरे जो मिडल है जो मेरे सिर का, वहाँ पे मुझे ज़्यादा इरिटेट करता है डैंड्रफ, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा लगाती हूँ। आप ओवरऑल अच्छे से सिर्फ स्कैल्प पे लगाना, रूट्स पे चाहे मतलब नीचे जो बाल है वहाँ पे आप चाहे मत लगाना, एंड्स पे, बट आप अपनी रूट पे अच्छे से इस रेमेडी को अप्लाई करना। जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ना, आपको एक अलग सी कूलिंग इफ़ेक्ट भी आएगा। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दो। आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो वो अपने आप ही खट्टा हो जाएगा। कुछ उसको 1-2 घंटे लगेंगे एंड देन उसको ना आप फ्रिज में रख देना, क्योंकि गर्मी है तो आप गरम गरम अगर लेप लगाओगे तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगी, बट ठंडे ठंडा लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग भी लगेगा आपको। और इसको आप अच्छे से मसाज कर करके सारी जगह पे फैला लेना अपने सिर पे। ये रेमेडी मैंने खुद ब खुद बनाई थी क्योंकि मैं डैंड्रफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी कहीं ना कहीं। एंड देन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब अपनी स्कैल्प को हर 2-3 दिन में धोना ही पड़ेगा। हर एक का अपना हेयर वॉश का साइकिल होता है। जो मेरा हेयर वॉश का साइकिल है वो जल्दी आ जाता है क्योंकि मेरा जो सिर है वो जल्दी गंदा हो जाता है, जल्दी उसमें ऑयल प्रोड्यूस होता है। ये स्टेप आप कर सकते हो। मैं ये स्टेप ज़रूर करती हूँ ताकि मेरे बाल जो हैं वो धोने के टाइम उलझे ना, इसलिए मैंने लेप लगाने के बाद भी इसको अच्छे से मैंने अपने बालों में कंघी लगा ली थी। इससे क्या है ना, कर्ड जो है वो आपके बालों में इवनली लग जाएगा और आपके बाल भी सीधे सीधे रहेंगे, ज़्यादा उलझेंगे नहीं। जब आप अपने बालों को साफ़ करोगे, जब धोओगे अपनी स्कैल्प को, तो बाल ज़्यादा उलझेंगे नहीं, सीधे सीधे रहेंगे ज़्यादातर।
तो यहाँ पे जो है हमने सारा अपना लेप जो है वो अपने सिर पे लगा लिया है। ध्यान रखना आप अपने मिडल पार्ट में और जो आगे आगे स्कैल्प के आगे जो एरिया होता है वहाँ पे अच्छे से लगा लो। इसके बाद मैंने ये सिलिकॉन ब्रश लिया है, इससे मैं अच्छे से अपने सिर पे मसाज करूँगी ताकि जो भी बिल्डअप है, चाहे वो प्रोडक्ट बिल्डअप है, चाहे वो फंगस है, वो सारी मेरी स्कैल्प से उतर जाए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, इसको बहुत प्यार से आराम से ही करना है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़ोर से कर रही हूँ, बट नहीं, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रही, ये आराम से ही कर रही हूँ। और आप ध्यान रखो कि आप सारे सर पे अच्छे से इसको मसाज करो ताकि एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जिससे आपका हेयर ग्रोथ बढ़ेगा, और दूसरी बात जो भी फंगस जो है, जो भी डैंड्रफ है वो जमा हुआ होगा ना आपके सिर पे, वो सब उतर जाएगा। नीम के इफ़ेक्ट की वजह से भी वो उतरेगा, और जब आप थोड़ा सा ब्रश को रगड़ोगे अपने सिर पे उससे भी वो उतर जाएगा। और फिर बाद में जब आप अपने बालों को धोओगे देन यू विल फील वेरी लाइट एंड वेरी फ्रेश। ये ब्रशिंग आप कर सकते हो 5 से 10 मिनट के लिए, और मैं इतना ही रेकमेंड करती हूँ, इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी स्कैल्प को थोड़ा सा रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत है। यहाँ पे मैं फिर से कंघी कर रही हूँ। इट इज़ टोटली ऑप्शनल फॉर यू ऑल गाइस। आपको अगर कंघी करनी आप कर सकते हो, बट मुझे डिटैंगल्ड बाल ही ज़्यादा बेटर लगते हैं। मुझे बाल धोने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो यहाँ पे मैं इनको डिटैंगल करके इनका जोड़ा कर लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ब्रशिंग कर रही हूँ जब मुझे लगता है कि बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बारी मुझे बाल धोने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इस वजह से मुझे इरिटेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा अपनी स्कैल्प से, तो मैं दोबारा ब्रशिंग कर रही हूँ 5 मिनट के लिए बालों को कंघी करने के बाद भी। इससे क्या है, मेरे जो सर है उसका ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होता है और इसको करने में अच्छा भी लगता है, बहुत फ्रेश फील होता है। तो यहाँ पे अब हो चुका है। अब हम 30 मिनट्स के लिए इसको अपने सर पे रखेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स मैंने अपने बालों को धो लिया है, शैम्पू से नहीं धोया है, नॉर्मल वाटर से ही धोया है। और आप अभी से देख सकते हो कि मेरे बालों में थोड़ी सी शाइन आ गई है। मैंने आपको जैसे बताया था कि खट्टे दही और खट्टी लस्सी के साथ आपके बालों में एक अलग सी शाइन भी आती है। ऑब्वियसली जब आप इसको बिना शैम्पू के धोओगे तो ये इतना ज़्यादा फ्लफ़ी बहुत ज़्यादा सिल्की बाल आपको नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से टॉवल ड्राई कर लूँगी, और यहाँ पे मैं टॉवल के साथ ही इसको थोड़ा सा सीधा भी करती हूँ अपने बालों को। इससे मेरे बालों में फिर से डिटैंगलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। कंघी करती हूँ तो ज़्यादा बाल झड़ते नहीं हैं, मोस्टली जो बाल हैं वो सीधे हो जाते हैं इससे। तो यहाँ पे अच्छे से मैं ये पार्ट को करती हूँ। आप भी कर सकते हो अगर आप करते हो। अगर आपको लगता है कि आपके बालों पे ये ज़्यादा हार्श होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। पहले हमने खट्टे दही का यूज़ किया था, अब हम सिर्फ नॉर्मल खट्टी लस्सी को, ये थोड़ी सी थिक है बटर मिल्क, हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के फिर इसको सिंपली अपने सिर में आपको डाल लेना है। इसको आपको मलना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपली जूड़ा बना के फिर से 15 to 30 मिनट्स के लिए बैठ जाना है। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है बट इससे आपकी स्कैल्प एकदम फ्रेश और एकदम साफ़ हो जाएगी। मैं हमेशा ये रूटीन करती हूँ, इससे मेरी स्कैल्प के हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एंड दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसके बाद आप धूप के नीचे अपने बालों को सुखा लोगे, और मैं ज़्यादातर नेचुरल लाइट को ही प्रेफर करती हूँ बालों को सुखाने के लिए। एंड हेयर यू कैन सी गाइस, मेरे बाल ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनका टेक्सचर ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट इन पे करवाया नहीं है। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।